बलिदान। पुराने समय से ये शब्द बाइबल में और कई प्रकार के अन्य जातियों के शास्त्रों में भी पाया जाता है। बलिदान, कई लोग कई प्रकार का बलिदान करते हैं और ये आरंभ से ही एक नियम बन गया था और है अभी भी कि बलिदान चढ़ाना है, चाहे वो बकरी का बलिदान हो, गाय बैल का बलिदान हो, कबूतरों का बलिदान हो, भेड़ का बलिदान हो। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कई प्रकार के रिलीजन में पाया जाता था, कई धर्मों में ये पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबकी ऐसी विचार धारणा है कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न होता है। अब लीजिए ना, पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर के पुराने मलाकी तक हम देखते हैं बलिदान चढ़ाना। और प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने इजराइलियों को ये कहा था, यहूदियों को ये कहा था कि तुम जब भी बलिदान चढ़ाओ तो निर्दोष हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, बिना पाप के हो, बिना कोई किसी दोष के हो, तब वो बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करता था। और बलिदान की जो करने के बाद जो धुआं ऊपर उठता था उससे प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होता था। मतलब एक उपमा के रूप में है। अब जब हम नए नियम की ओर आते हैं तो वहाँ पर भी बलिदान के बारे में लिखा गया है। और सबसे सुप्रीम बलिदान, सबसे महत्वपूर्ण बलिदान हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक निर्दोष मेमने के समान, जिसमें कोई पाप नहीं था, अपने आप को हमारे लिए, पूरी जनजाति के लिए बलिदान कर दिया। और आप सब जानते हैं क्रूस की मौत वो एक बलिदान थी प्रभु के सामने। और प्रभु परमेश्वर ने ये बलिदान दिया अपने पुत्र का, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो आज वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है ना। सो अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं उनको भी बलिदान चढ़ाना है। जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया जब मैं 16-17 साल का था। आप में से शायद कई लोग अभी थोड़े समय प्रभु के पास आए होंगे या बहुत समय पहले प्रभु पर विश्वास किया। तो पर प्रभु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको और मुझे भी बलिदान रूपी चीज़ें चढ़ानी है। वो कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पर कबूतर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर भेड़ बकरी नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर एक आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। और आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, आपका और मेरा प्रतिदिन आत्मिक बलिदान। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम रोज़, हर रोज़ अपने जीवन के द्वारा बलिदान चढ़ाएं। सो आइए, सबसे पहला बलिदान हम देखते हैं, वो बलिदान है हमारा पाया जाता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। ये पाया जाता है रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बलिदान आपको और मुझको जो आत्मिक रीति से
चढ़ाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्यक्ति खड़ा हुआ है पिक्चर में और अपने हाथ ऊपर करके ये अपना पूरा शरीर आत्मिक रीति से चढ़ा रहा है बलिदान के रूप में, पवित्र। और वो क्या कैसे कर सकता है? अपनी आँखों को पवित्र रखें, अपने जीभ को पवित्र रखें, अपने कानों को पवित्र रखें, उल्टी सीधी बातें न सुने, उल्टी सीधी बातें न देखें, उल्टी सीधी पापी बातें न करें, है ना। अपने पाँव को पवित्र रखें, अपने दिल को पवित्र रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें। इस प्रकार से जब हम पवित्र रखते हैं तो हम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने आत्मिक रूप से बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा, इसी से संबंधित पाया जाता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 15 से 17 पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए परमेश्वर का वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 3 प्रकार की अभिलाषाएं हैं, संसार की जो अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं और घमंड, जीविका का जो घमंड है हमारे जीवन में आता है, उससे हमें परे रहना है। तो ये जब हम करते हैं ना प्रियो, तो हम आत्मिक रीति से अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं, पवित्रता के कारण। जी हाँ, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि और हम सब विश्वासियों के लिए कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और बुलाने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। और तो हमें उसी के समान अपना जीवन लगाना है, बिताना है। तो पहली बात हमने देखा कि अपने शरीर को जब हम पवित्र रूप से परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं तो वो एक बलिदान है, बलिदान के रूप में, और उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उससे परमेश्वर खुश होता है और फिर वो हमें आशीष भी प्रदान करेगा। जी हाँ, ये उसका वचन है इस प्रकार से। तो पहला, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के सामने चढ़ाएं। दूसरा, एक और बलिदान आप और हम चढ़ा सकते हैं और वो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, धन्यवादी रूपी शब्द। जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तो ये क्या है? धन्यवाद रूपी बलिदान है, अपने ओंठों के बलिदान जिसे हम कह सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पुराने नियम से भजन संहिता 50 उसका 14 और 23 पद। 14 और 23 पद सुनिए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। देखिए यहां लिखा हुआ साफ रीति से, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो किस प्रकार का बलिदान चढ़ाना है? धन्यवाद का, कुड़कुड़ाने वाला नहीं। कभी कभी परमेश्वर मुझे माफ करे, मेरे जीवन से कुड़कुड़ाने वाले शब्द भी निकल जाते हैं और फिर बाद में मुझे माफ़ी मांगना पड़ता, प्रभु क्षमा कर। लेकिन हमें ये धन्यवाद वाले शब्द निकालने हैं, धन्यवाद प्रभु, है ना। एक और इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है 23वां पद इसी का, 50 भजन संहिता 23 पद। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। कितनी बड़ी चीज यहाँ पर एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है वचन में। तो परमेश्वर किससे खुश होता है?
किससे आनंदित होता है, किस चीज से प्रसन्न होता है? कौन सा बलिदान? धन्यवादी रूपी बलिदान। होशाया या होशे की किताब भी हम देख लें, वहां पर भी लिखा हुआ है, होशे उसका 14 अध्याय और 2 पद। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। देखिए, ये है परमेश्वर का वचन। तो हमें यहाँ पर ये बात देखना है कि हम धन्य रूपी बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, अपने ओंठों का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु जी धन्यवाद हो कि तूने हमें खाना दिया, भोजन दिया, कपड़े दिया, घर दिया, स्वास्थ्य दिया, हमारे भाई बहनों का संबंध दिया, और कई प्रकार की आशीषें परमेश्वर हमें देता है कि नहीं? और उन आशीषों के लिए हमें क्या होना है? धन्यवादित। न सिर्फ उन आशीषों के लिए धन्यवादित होना है, लेकिन परमेश्वर जो महान अनुग्रहकारी, दयावंत, प्रेम करने वाला, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से तो हम लोग प्रभु में आए, हमारा नया जन्म हुआ, हम स्वर्ग की राह पर चल पड़े। तो इसके लिए हमें परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है कि नहीं? तो ये दूसरा बलिदान हम देखते हैं। पहला हमने देखा शरीर को जीवित और पवित्र चढ़ाना है। दूसरा बलिदान ओठों वाला बलिदान, धन्यवादी रूपी बलिदान। तीसरी बात हम देखते हैं, और वो है हमें भलाई और उदारता दिखाना, अच्छे काम परमेश्वर के लिए करना है, लोगों के लिए करना, परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में, दूसरों के लिए, भाई बहनों के लिए अच्छे काम करना है। इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 16वां पद। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जी हाँ, फिर से पढ़ूंगा मैं 16वां पद। पर भलाई करना और उदारता करना, उदारता मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से, कौन से बलिदानों से? भलाई करने वाला बलिदान, दूसरों के प्रति, अपने मसीह भाइयों के प्रति, है ना, जो भी हम कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा, उदारता करना। अगर किसी को टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, हम आएंगे, अब आपके लिए टाइम देंगे, अपना सामान आपके साथ दे जो हम शेयर करेंगे। हाँ, तो ये भलाई करना है। आजकल भलाई वाले करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हाँ तो हमें सीखना है, मुझे भी सीखना है, हम सबों को सीखना है, क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर के समक्ष एक बलिदान के रूप में, और प्रभु परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न रहता है। फिर आगे बढ़े, हम देखेंगे और कौन सा बलिदान है। चलो इसी का हम देखते हैं, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 15वां पद। यहाँ लिखा हुआ है स्तुति रूपी बलिदान। हमने पहले देखा था धन्यवाद रूपी बलिदान। हम अपने ओंठों को खोले और धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह के लिए और कई चीज़ों के लिए, आशीषों के लिए। अब स्तुति रूपी बलिदान भी है, उसकी आराधना, स्तुति, महिमा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 15वां पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। ये है परमेश्वर का वचन, है ना। स्तुति रूपी बलिदान, आराधना, परमेश्वर को हमें आराधना करना है, गीत गाना है। और वो भी कैसे गाना है? आत्मा के साथ। ऐसे नहीं कि मन से नहीं गा रहे हैं, ऐसे गा रहे हैं क्योंकि किसी ने गाने के लिए बोला। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर वो स्तुति रूपी बलिदान नहीं होगा।
है ना, और मन से गाना है, हृदय से गाना है। वचन में लिखा हुआ है, जब मैं प्रार्थना करूं तो आत्मा में भी प्रार्थना करूं और समझ के साथ भी प्रार्थना करूं, और जब मैं गाना गाता हूं, गाना गाती हूं, तो मैं आत्मा में भी गाना गाऊं और समझ के साथ भी गाना गाऊं। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। तो स्तुति रूपी अपने अपने हाथों को ऊपर उठा करके, यदि आपको शर्म नहीं आती है तो कभी आप रात के अंधेरे में खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, कोई नहीं देख रहा आपको, शर्माने की तो सवाल ही नहीं है, उठा करके प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, मन में या होठों में, जैसे भी उस समय का माहौल है, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप स्तुति करें। प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा हो, तूने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किया, ओ हालेलुया प्रभु जी स्तुति। और इस प्रकार की स्तुति करते रहना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है? परमेश्वर को वो खुशबूदायक सुगंध के रूप में वो धुआं ऊपर उठता है आत्मिक रीति से, और परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। सो ये कुछ बलिदान है, आत्मिक रूपी बलिदान, जो आपको और मुझको प्रभु के सामने चढ़ाना है। एक और बलिदान है जिसके साथ हम आज का ये एपिसोड खत्म करेंगे, और वो है अपने चीजों को, अपने पैसों को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें। जी हाँ, देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका यहाँ पर है 18 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। अब इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि कई लोगों ने पौलुस को पैसे दिए, कुछ भेंट दिया, कुछ लोगों ने शेयर किया, और पौलुस के पास ये भेज दिया कि भाई ये पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। और उसको ले करके पौलुस बहुत खुश हुआ और उसने कहा ये तुम्हारा बलिदान है मेरे प्रति। ऑफ कोर्स मेरे प्रति मतलब प्रभु को तुमने बलिदान चढ़ाया, मेरी सहायता के द्वारा तुमने मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 16, 17, 18। इसी प्रकार से जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मेरे ख्याल में पैसे होंगे और साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी भेजा होगा। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए क्या होता जाए? बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें मैं पाकर तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। और फिर 19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि ये जो पैसा भेजा, चीज़ें भेजी पौलुस के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, पौलुस बोलता है ये परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, बलिदान चढ़ाने के बराबर है। जब जो तुमने दिया वो एक शेयर करने का बलिदान था, मेरे साथ बांटा तुमने, और इससे परमेश्वर बहुत खुश हुआ, खुश होता है। अगर हम पहली शताब्दी के चर्च की कलीसिया को देखें तो वहाँ पर भी हम यही बात देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को साझा करते थे। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा
प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा अध्याय और 44 पद। सुनिए कैसे जो पहली कलीसिया के जो लोग थे कैसे बलिदान चढ़ाते थे, आत्मिक रूपी बलिदान। कैसे? अपनी चीजों को, अपनी संपत्ति को, अपने धन को एक दूसरे के साथ बांटने के द्वारा। सुनिए प्रेरितों के काम 2:44, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं कैसी थी? साझे की थी, मतलब एक दूसरे का था। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और परमेश्वर उनसे क्या था? प्रसन्न था। तो प्रियो, हमें भी हमारी चीजों को, हमारे टाइम को, हमारे पैसों को, धन संपत्ति को हम दूसरों के साथ शेयर करें। पास्टर के साथ, कांग्रेगेशन में कोई अगर कमी है किसी के साथ तो उसको शेयर करें। और इससे क्या है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ चीज़ें शेयर करते हैं मेरे साथ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरी ज़रूरतों को पूरा होता है। तो हमें भी एक दूसरे की ज़रूरतों को हम पूरा करें, ये आत्मिक बलिदान है। सो आइए इन आत्मिक बलिदानों को हम अपने जीवन में अनुभव करें, ताकि परमेश्वर हमारे बलिदानों से प्रसन्न हो। तो पहला हमने देखा, अपना शरीर परमेश्वर को चढ़ाएं पवित्र बलिदान के रूप में, धन्यवादी रूप बलिदान चढ़ाएं, भलाई और उदारता वाला बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, स्तुति और महिमा वाला बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, और अपने जो भी संपत्ति, धन, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, दूसरों के साथ शेयर करके प्रभु परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। ये परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर इसमें आपको बहुत बहुत आशीष देगा। मैं भी इसका गवाह हूँ। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।